चलिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें सरलतम रूप से समझा जा सकता है, वैसे ही व्याकरण और साहित्य दोनों को सरलतम रूप से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है अभी आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमने बताया था कि कोई भी भाषा जब उत्पन्न होती है तो उस भाषा के दो पक्ष निकल करके आते हैं। एक जो होता है वो व्याकरण होता है और दूसरा क्या होता है, साहित्य। अब यहाँ पर साहित्य के भी दो पक्ष पक्ष तैयार होते हैं। साहित्य बोले तो क्या होता है, तो किसी भी भाषा का जो इतिहास होता है, भाषा एक बिंदु से चलती है और आगे की ओर अनिश्चित काल तक बढ़ती जाती है। अलग अलग विद्वान आते हैं, अपना जो है उसमें कृति देते हैं, अपनी रचनाओं को उस भाषा से जोड़ते जाते हैं और देखते देखते हमारे पास जो होती है वो इतनी मोटी और उससे भी मोटी किताब तैयार होती है। अब साहित्य के दो पक्ष कौन से हैं, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। हिंदी का बुक जब निकालेगा तो उसमें दिया हुआ है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। समझ में आया कि नहीं? तो संस्कृत में जो गद्य है उसको गद्य ही कहा जाता है और जो दूसरा पक्ष है उसे काव्य काव्य खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य खंड। अथवा इसे पद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्य। अर्थात कि जो ये वाला भाग होता है, जो काव्य वाला भाग होता है, वो पदों में बटा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं, ये पहला श्लोक है यहाँ पे, इसके बाद दूसरा श्लोक आता है। ये एक दूसरे से कंक्लूडेड नहीं होता है। इसकी जिम्मेवारी टीचर की होती है कि वो कैसे एक श्लोक को दूसरे श्लोक से जोड़े। आप देखेंगे कि पहला श्लोक जो है वो ईशावास्यु उपनिषद से लिया गया है, वहीं पर दूसरा जो श्लोक है वो कंठो उपनिषद से लिया गया है, तीसरा श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो अलग अलग भागों से ये श्लोक लिए गए हैं, लेकिन जो इन श्लोकों को जोड़ने का कार्य होता है वो टीचर का होता है, शिक्षक का होता है, गुरु जी का होता है। तो यहां से हमेशा याद रखिएगा कि साहित्य के भी दो पक्ष निकल करके आते हैं, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड, अथवा काव्य खंड भी कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हम लोग की जो कविता है अथवा जो भी है स्तुति है, इसका नाम मंगलम है। क्या है? मंगलम। और ये एक प्रकार का क्या है? पद्य है। क्या है? पद्य है। यानी कि एक प्रकार की कविता है जिसे हम लोग आसानी से गा भी सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, ये गा भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मंगलम पाठ की विभीषिका का चर्चा करूं, वर्णन करूं, उससे पहले जो आप लोग की बुक है उसका नाम क्या है? किसको किसको पता है? पीयूषम। क्या है? पीयूषम। इसका नाम जो है वो पीयूषम भाग एक है। क्या है? पीयूषम, सॉरी भाग दो है। भाग दो। भाग एक जो है वो आप लोग को किस क्लास में पढ़ा दिया गया है? 9th क्लास में पढ़ा दिया गया है। ये जो भाग दो है, अब किसको किसको पता है कि पीयूषम शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या होता है? अमृत। चलिए, और कोई बता सकता है जी? बिल्कुल सही आंसर है। पीयूषम शब्द का अर्थ क्या होता है? अमृत। और फिर से मैं चर्चा करूंगा कि अमृत का अर्थ क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, 2-3 क्लासों की चर्चा में बात हो चुकी है कि मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। मृत का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। नई समास का एक बेसिक सा सिद्धांत है, जिस शब्द के पहले यदि अ लग जाए तो वो नकारात्मकता का बोध कराता है, जिसका सीधा साधा अर्थ होता है नहीं। क्या अर्थ होता है? नहीं। अर्थात कि जिसको धारण करने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है उसे अमृत कहा जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो अमृत को एक पदार्थ की तरह भी ये किया जाता है कि अमृत जो है यदि उसको आप धारण कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो आप मरेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है यदि आप इस जंजाल की दुनिया को छोड़ करके परमार्थ प्राप्त कर जाते हैं तो मरना नहीं होता है। वास्तविक तौर पर आप साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य की रूढ़ियों को, जटिलताओं को समझने के लिए एक वेद पाठी की आवश्यकता होती है, जो स्वयं से वेद पढ़ा हुआ है। हमने कई उपनिषदों का अध्ययन कर चुके हैं, हम भागवत का, भगवत का, विदुर नीति, चाणक्य नीति, आपको इतने एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं। अब ये जो है पीयूषम, इसका नाम अमृत ही क्यों रखा गया? क्या हुआ? ये जो बुक है इसका नाम पीयूषम क्यों रखा गया? इस उद्देश्य से इसका नाम पीयूषम रखा गया क्योंकि इसको यदि आप धारण कर लीजिएगा, इसको आप ग्रहण कर लीजिएगा, इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा, तो जो समाज में कुरीतियां बैठी हुई हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा
कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है। आज हम रास्ते में आ ही रहे थे, आज तो एक बड़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने हमसे पूछा, हमारे गांव के ही हैं, अग्रज हैं, उन्होंने पूछा शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा किसे कहते हैं। तो उनको हमने जवाब दिया, हम बताएं आप लोग इससे भी पहले कि सिद्धांत जो होता है वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो परिभाषाएं होती हैं वो अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप भी विद्वानों से जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग विद्वानों से जुड़िए और जाइए, उनसे पूछिए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। 100 विद्वान होंगे तो 100 विद्वानों का अलग अलग परिभाषा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि उन परिभाषाओं को आप कॉपी में नोट कीजिए और शांति से बैठ करके उनका विश्लेषण करिएगा, और जब उनका आर्थिक विश्लेषण आप करके बैठिएगा तो देखिएगा कि सभी का अर्थ क्या हो रहा है, एक ही निकल रहा है। मैं भी आप लोग के होमवर्क में देता हूं कि शिक्षा किसे कहते हैं, आप लोग पता करके लाइएगा, उसके बाद मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा यदि समय मिला तो। लेकिन आप लोग को ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस अवश्य ही क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य यदि आप लोग का क्लियर नहीं होगा तब पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप भी जो है वो ऐसे ही घूमते हुए चलिएगा। उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जो समाज में कुरीति है वो समाप्त हो जाएगी। किसके द्वारा? यदि कोई व्यक्ति इस बुक को पढ़ता है अथवा वेदों का अध्ययन करता है। उसके बाद इस समय जो है समाज में ऐसे ऐसे प्रोपगेंडे फैलाए जा रहे हैं जिनसे कभी भी समाज का विभाजन हो सकता है, कभी भी समाज का बंटवारा हो सकता है। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, उसके बाद जो है ये सब एजेंडे जो हैं वो समाज में चल रहे हैं। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, गारंटी देता हूं सारे एजेंडे आपके दिमाग से निकल जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से यदि क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप भी समाज के उन लड़कों की तरह घूमिएगा जो बीजेपी करते हैं और आरजेडी करते हैं अपने कार्यों को छोड़कर। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है, सत्य कलिष्ठ होता है। देखिए, विदुर नीति का हमने अध्ययन किया है तो उसमें जो महाराज थे, हस्तिनापुर के जो महाराज थे, उन्होंने विदुर जी से कहा कि देखिए हस्तिनापुर का तो सूर्य अब अस्त हो रहा है, महाभारत युद्ध में हमारे सारे पुत्र मारे गए, अब बताइए भविष्य कैसा होगा। तो विदुर जी ने कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन, वैसे लोग सुलभ हैं जो आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन कलिष्ठ वाक्य बोल करके आपको सही मार्ग का प्रदर्शन करने वाला समाज में आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है। भीष्म पितामह जानते थे कि जिस तरफ से हम युद्ध लड़ रहे हैं वो मार्ग गलत है, लेकिन तब पर भी उन्होंने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि उन्होंने उनकी थाली में खाया था। लेकिन आज आपकी थाली में लोग खाएंगे और आपकी थाली में छेद करके चले जाएंगे। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। चैप्टर का नाम है मंगलम, और मंगलम का अर्थ आप लोग जानते हैं, मंगलम भगवान विष्णु होता है, तो आप लोग सुने भी होंगे। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। अब ये शुभ कैसे है, इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये शुभ है। तो हम लोग जो है चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक एक तथ्यों को बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका जो सारांश है वो देखने का प्रयत्न करेंगे कि सारांश में क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया हुआ है उपनिषदः वैदिक काव्यमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? दिया है उपनिषदः, अर्थात कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। बहुत सुंदर, ये उपनिषद जो 108 है। उपनिषदः वैदिक काव्यमासः, अर्थात कि उपनिषद के वैदिक काव्य मास के, वैदिक काव्य मास के स्य लगा हुआ है। आगे चलिएगा तो विभक्ति पढ़ाएंगे, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति में जो होता है वो आपका संबंध कारक होता है, और संबंध कारक जो होता है वो का, के, की को दर्शाता है। समझ में आया कि नहीं? अर्थात कि वैदिक काव्य मास के, वैदिक काव्य मास के अंतिम, अर्थात कि अंतिम भागे, अर्थात कि भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात कि यहाँ पर बता, अब सबसे पहला प्रश्न है आपका उठना चाहिए कि ये जो दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है वो दर्शन शास्त्र किसे कहा जाता है? दर्शन मतलब होता है देखना। दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। समाज को अलग अलग तरीके से देखने के अलग अलग नजरिए हुए।
एक आप लोग बहुत व्यापक शब्द है, आप लोग भी सुने होंगे, धर्म। क्या है? धर्म। धर्म के सभी लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन धर्म यदि देखा जाए तो साइंटिफिक तरीके से यदि देखा जाए तो एक फिलॉसफी है। अर्थात कि धर्म जो एक प्रकार का दर्शन है जो कि समाज में लोगों को रहने वाले लोगों को जीवन जीने का ज्ञान देता है। अर्थात कि मुसलमान जो मजहब है, इस्लाम जो मजहब है, उसके लोग का जो दर्शन है, उन लोग का दर्शन है, उनका जीवन जीने का एक तरीका है अपना। हिंदू जो धर्म को धारण किए हुए हैं, उनका जो दर्शन है वो कहता है कि आप भगवान की पूजा करिए, शंकर जी पर ले जाके जल ढारिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो अलग अलग प्रकार के दर्शन है। जैन धर्म का सिद्धांत अलग है, सिख धर्म का सिद्धांत अलग है। तो अलग अलग धर्म है, और धर्म का अर्थ होता है दर्शन, और दर्शन का अर्थ होता है कि समाज में जो जीविकोपार्जन होता है, जो जीने का पैटर्न होता है, उसको आखिरकार कैसे रखा जाए। आज तक जो आप धर्म समझते थे वो वास्तव में धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है आप जो जीवन जी रहे हैं उसको किस प्रकार से जीना है। अर्थात कि धर्म वह नियम और सिद्धांत होता है जो हमें जीवन जीने के तरीके के और सलीके के बारे में बताता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो धर्म के बारे में जो आपके मन में विकृति बैठी हुई है, जो रूढ़ियां बैठी हुई है, उसको निकाल दीजिएगा। जब आप फिलोसफी के स्टूडेंट बनिएगा, दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट बनिएगा, तो आप लोग को धर्म को मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से, और वास्तविकता यही है। हम लोग के धर्म में जो है ये बातें हैं, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। विवाहिक काम यदि आप कर रहे हैं, वैवाहिक कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा रहे हैं, तो ये कार्य करिएगा तो आप सफल होइएगा। जीवन जीने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन हिंदू धर्म का अपना एक तरीका है, इस्लाम मजहब का अपना तरीका है, सिख का अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है। तो धर्म मसलन एक क्या होता है? दर्शन होता है। समझिए ध्यान से, उपनिषद वैदिक काव्य मासस्य, अर्थात कि उपनिषद के वैदिक काव्य मास के अंतिम भाग में, किस भाग में? अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान प्रकटयन्ति, अर्थात कि सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? सबसे पहला एमसीक्यू तैयार क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, एमसीक्यू भी पकड़ते चलिएगा। सबसे पहला है कि उपनिषद वैदिक काव्य मास के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को दर्शाया गया है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। किसके सिद्धांत को? दर्शन शास्त्र के। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक काव्य मास के किस भाग में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को दर्शाया गया है? तो अंतिम भाग में। क्या बनेगा? अंतिम भाग में। अब आगे चलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात कि सभी जगह, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा के बारे में बखान होता है। आप किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में चले जाइए, उसका कोई अपना एक ईश्वर है, उसका कोई अपना एक भगवान है, और उसके बारे में ही वो गुणगान करता है। सिख धर्म में जाइए, वहां पर भी पूजा पाठ चल रहा है, भले उनका पैटर्न अलग होगा, उनका दर्शन अलग है, उनको देखने का नजरिया अलग है, लेकिन हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर भगवान विद्यमान हैं, ऐसा सभी धर्म में लिखा गया है। चाहे वो कुरान हो, चाहे गुरु नानक साहिब हो, चाहे हिंदू धर्म का जो भी ग्रंथ आप उठा लीजिए। हिंदू धर्म में तो श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान, ऐसा वर्णन मिलता है। अर्थात कि हम में भी है, आप में भी है, और जितने भी ये तथ्य यहाँ पर लगे हुए, इन सब में भगवान, सब में जो है भगवान का अंश है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वही बता रहे कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात कि सभी जगह जो है वो परम पुरुष परमात्मा की जो है महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उसके बाद क्या बता रहा है? उसके बाद बता रहा है तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम। देखिए, व्याप्त मनुशासितम में दो शब्द है। क्या क्या है? पहला नंबर जो है वह है व्याप्त। क्या है? व्याप्त। और दूसरा नंबर है अनुशासितम। क्या है? अनुशासितम। अर्थात कि ये बता रहा है यहाँ पे कि जो परमात्मा है, तेन परमात्मा नाम जगत व्याप्त अनुशासितम, अर्थात कि जो परमात्मा है वो इसी जगत में विद्यमान है, इसी जगत में रहते हैं, और इस जगत में रहते हुए इस धरती को, इस पृथ्वी को, अथवा इस दुनिया को जो मोह माया में फैली हुई है, अनुशासित रखने का कार्य करते हैं। अब देखिए, एक बड़ा प्यारा श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जैसे एक छोटे से बालक को उसके गुरुजी अनुशासित रखते हैं, उसी प्रकार से हम सभी जो हैं अपने परम पिता परमेश्वर के क्या हैं, बालक हैं। और वो जो हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रह करके हम लोग को अनुशासित रखने का कार्य करते हैं। किसी को कोई प्रकार का प्रॉब्लम, अब ई दो लाइन से जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं? ई दो लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, इससे आ सकता है कि कौन जो है जगत को अनुशासित रखा हुआ है, तो क्या होगा? परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। आगे जो है स एवं सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, अर्थात कि जो हम लोग की धरती है, इसमें जो लोग हैं उनका हमेशा परम लक्ष्यम, परम लक्ष्यम क्या होना चाहिए? तपसाम, हमेशा हम लोग को तप करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना है। हम बताए थे कि एक फिल्म है दंगल, पहले ही क्लास में चर्चा किए थे। उसका जो गाना है वो बड़ा ही प्रभावित करने वाला है। और हमको यदि कोई भी चीज हम देख रहे हैं, हम बताए थे कि कहीं से भी आप सीख सकते हैं, अपने दैनिक जीवन से भी सीख सकते हैं। उसमें गाना है कि माँ की कोख से मरघट तक तेरी कहानी पग पग बंदे दंगल दंगल। माँ की कोख से, माँ की कोख से आप जन्म लेते हैं, उसमें भी आपको संघर्ष करना है, मृत्यु होगी उसमें भी आपको संघर्ष करके जाना है। तो जो बीच का यदि जो फासला है, इसमें यदि आप तप करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित कर लीजिएगा और आप जो चाहिएगा। अंतिम श्लोक जो श्वेताश्वतरो उपनिषद का वो आपको बताएगा। जो वेदों का अध्ययन कर लेता है उसमें सूर्य जैसा तेज विद्यमान हो जाता है और उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अंतिम श्लोक जो बताएगा। अब देखिए, अब प्रश्न उठेगा कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, सब क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? एक बेसिक सा सिद्धांत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग का एग्जाम होगा, टेस्ट चलिए रहा है, जिस दिन संस्कृत का पेपर होगा उस दिन देख लीजिएगा। इससे हमेशा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हर एक टॉपिक हम आपको बताएंगे कितना नंबर का क्वेश्चन बनेगा और कितना एमसीक्यू बनेगा। अब आगे चलते हैं। यानी तो यदि धरती पर रहते तो हमारा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए हम लोगों का, वो है तप। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, आप विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहे हैं, तो स्थिति में क्या करें? विद्याधन अर्थी विद्यार्थी उच्चते, अर्थात कि ज्ञान का अर्जन करने वाला ही विद्यार्थी कहलाता है और यही विद्यार्थी का धर्म है। और भागवत में लिखा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो समय पड़ने पर जो है वही धर्म उसकी रक्षा करने के लिए आता है। आपका कार्य है विद्या को ग्रहण करना। आप भी यदि आप इस धर्म को अच्छे तरीके से कर दीजिएगा तो कल के डेट में जब कोई आपके साथ नहीं होगा तो कम से कम ऐसे मंचों पर आप खड़े होकर के 2 पैसा आपके जेब में जा सकता है। हालांकि सारा कार्य पैसे के लिए ही नहीं होता है, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है, आप अपने धर्म को अच्छे तरीके से पूरे किए हैं, तो यही जो विद्या है, यही जो धर्म है, आपको एक दिन ऐसे मंच पर ला करके खड़ा करेगी कि आप ऐसे हजारों आज हमको 100 बच्चे सुन रहे हैं, कल हो सकता है कि 125 करोड़ की जनसंख्या सुने, कल हो सकता है कि लाल किला पर हम खड़े होकर के भाषण दे रहे हो। कोई संदेह नहीं है, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम लोग तो उनसे ज्यादा अच्छा हम लोग का जीवन है। हम लोग के बाबूजी कम से कम हम लोग को खाना पीना अच्छे तरीके से दे रहे हैं, ज्ञान को तो अच्छी तरीके से अर्जित कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपको तप करना होगा, मेहनत करना होगा, परिणाम के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। भागवत के दूसरे अध्याय में बताया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगौ वस्तव कर्मणि, अर्थात कि हमारा जो धर्म है वो केवल कर्म करने का है और फल की चिंता हम लोग को करनी नहीं चाहिए। वो परमात्मा आपको फल की जो है प्राप्ति अवश्य करवाएगा। अस्मिन पाठे, अस्मिन का अर्थ होता है इस, अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्परा उपनिषदाम पद्य मत, देखिए यहाँ पर बता दिया हमने अभी भी बताया कि जो साहित्य होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। तो ये जो है देखिए पद्यात्मक, अर्थात कि पद्यात्मक रूप से, अर्थात कि काव्य रूप से जो है इन श्लोकों को लिखा गया है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र संकलिता संति। अब यहां से एमसीक्यू बनेगा कि बताइए कि मंगलम पाठ जो है उसकी कृति कैसी है, उसकी रचना कैसी है, अथवा उसकी विद्या कैसी है। तो एक प्रकार का पद्यात्मक जो है पाठ है। कैसा है? पद्यात्मक है, अर्थात कि इसे आप लोग गा भी सकते हैं और ये अलग अलग खंडों में विभक्त होकर हम लोग के सामने आता है। और दूसरा सवाल पूछता है कि बताइए मंगलम पाठ में जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 5। कितनी है? 5। लेकिन अब समझिएगा ध्यान से, श्लोक तो 5 है, लेकिन ये 5 श्लोक कितने उपनिषद से लाए गए? तो 4 उपनिषद से लाए गए। कितने उपनिषद से? 4। पहला उपनिषद जो है वो ईशावास्यो उपनिषद, दूसरा उपनिषद कंठो उपनिषद, तीसरा उपनिषद जो है वो कौन सा है? मुंडको है, चौथा भी जो है वो क्या है? मुंडको ही है, लेकिन 5वां जो है श्वेताश्वतरो उपनिषद है। यानी कि श्लोक भले ही 5 है, लेकिन एक ऐसा उपनिषद है मुंडको उपनिषद जिससे कितने श्लोक लिए गए हैं? 2 श्लोक लिए गए हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा
कि ये एक प्रकार का पद्यात्मक पाठ है। दूसरा नंबर जो बात है वो क्या है, इसमें 5 श्लोक हैं, लेकिन जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। ये सारे एमसीक्यू हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अपने मुद्दे पर आएंगे और पहले श्लोक को पढ़ने का कार्य करेंगे। ये हमेशा याद रखना है। सवाल पूछता है कि बताइए मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है, मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्यो। किस उपनिषद से, ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, कौन कौन है जो इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है, पढ़िए। कहाँ पे पढ़िए, आप खड़े हो जाइए। कहाँ पे पढ़िए, स्कूल में, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, स्कूल में पढ़े, बैठ जाइए। देखिए हम आपको समझाते हैं, हमारा पैटर्न अलग होगा और आपके दैनिक जीवन में हम आपको ला करके एग्जाम्पल देंगे, आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल सब लोग बोलेगा, मंगलम पाठ का पहला श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्यो उपनिषद। पहला एमसीक्यू बन गया। अब हम लोग देखते हैं, बताया जा रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषणापावृणुः सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात इसका क्या हुआ, अब अर्थ समझना है। देखिए अभी हम आए क्लास में तो इन महाशय ने कहा कि नोट्स भी इसका बना करके दे दीजिएगा। देखिए विषय का अध्ययन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विषय बोध का ज्ञान होना। टीचर विषय बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, इतना भारी लेक्चर कोई नहीं देता है। हम आपको लेक्चर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये गुरु परंपरा है, इससे आप लोग को आगे बढ़ाना है। ये क्लास और एग्जाम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, समाज को देखने का आपके पास अलग नजरिया होना चाहिए। और जिस दिन हो जाएगा नवीन दृष्टि संपन्न, आप जिस दिन हो जाइएगा आपको हर एक व्यक्ति इज्जत देने लगेगा। और सबसे पहला चरण होता है जिस दिन आपके बाबूजी आपको इज्जत देने लग गए और जिस दिन आप स्वयं को इज्जत देने लग गए। समाज की चिंता मत करिएगा। समाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली देता है, किसको गाली नहीं दिया, किसको गाली नहीं दिया बताइए ना। जब भगवान राम को समाज गाली दे सकता है तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए समाज गाली देता है। आपके गार्जियन और आप स्वयं यदि आपको मानने लगे, जानने लगे, तो उस स्थिति में आप जो है सफल होंगे, इसकी हम 100% गारंटी ले सकते हैं। और यही वाला जो बात है वो ये श्लोक बताएगा। देखिए कैसे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। एक एक बात को समझिएगा। हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने के, क्या है, सोने से, बालकेन लगा हुआ है, सोने से, पात्रेण अर्थात कि सोने के पात्र से, हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात कि सोने के पात्र से, सत्यस्यापिहितं मुखम। इसमें 2 शब्द है, एक है सत्यस्य, सत्यस्य, और दूसरा शब्द है अपिहितम। क्या है, अपिहितम। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का, स्य लगा हुआ है तो वो संबंध का रखे। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का, और अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या होता है, ढका हुआ। अर्थात कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, अर्थात कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला बात कह दिया गया कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो जाती है कि सोना है क्या, सोना क्या है। जो वास्तविक सोना बताया जाता है, जो हम लोग गोल्ड कहते हैं, वही ये सोना है क्या। हमने कहा नहीं। आपको एग्जाम्पल देते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सोना का अर्थ होता है सामाजिक मोह माया जाल। ये क्या है आपको समझाते हैं। अभी तो वर्तमान स्थिति क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले यदि आप चलिएगा तो जब पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का जब यज्ञ होता था तो मेला नहीं लगता था। अब आप मेला का बात बता रहे हैं, हमको नहीं समझ में आए। देखिए जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो स्थिति में मेला वगैरह नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि मेला, अच्छा आप ही बताइए, आप लोग से सामान्य प्रश्न पूछते हैं। आप लोग यज्ञ में घूमने के लिए गए, एक बगल में लगा हुआ है मेला और दूसरे बगल में लगा हुआ है प्रवचन का पंडाल। आप किस में जाइएगा, आप ही बताइए। मेला वाला भाग में जाइएगा। सामान्य बात है, हम भी करेंगे तो वही करेंगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी देव जी महाराज हैं, उनका हो, अथवा पूज्य गुरुदेव लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज हो, उनके यज्ञ में मेला का प्रावधान नहीं होता है। आज क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं। जब त्रिदंडी देव महाराज जाने लगे तो उन्होंने कहा अपने चेले से, देखिए, वो गाली भी दे देते किसको, किसी को भी गाली दे देते थे। उन्होंने कहा देखिए, हमने जो जो कर लिया वो आपसे संभव नहीं है, इसलिए आप समाज के अनुसार चलिएगा। समाज जैसा होगा, आधुनिक विश्व में आप जा रहे हैं, आपको प्रवचन करना है, धर्म ध्वजा को फहराए रहिएगा।
आप जबरदस्ती किसी को कोई बात मनवा नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब आर्टिकल 19 सब लोग पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सब लोग स्वतंत्र है, आप किसी से बात मनवा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज क्या होता है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो प्राचीन समय था, जो प्रारंभिक समय थे, उसमें मेला नहीं लगाया जाता था, क्योंकि यदि मेला है तो वो एक प्रकार का मोह माया जाल है। और जो कवि हैं वो इस पंक्ति में यही बताना चाहते हैं कि यदि जहां पर मोह माया जाल आ गया वहां पर सत्य को कभी भी देखा नहीं जा सकता है। वास्तव में सत्य क्या है? मेला या प्रवचन? प्रवचन है, क्योंकि वही आपको धर्म के मार्ग पर अग्रसरित करेगा, परमात्मा से आपको मुलाकात करवाने में वही आपकी सहायता करेगा। मेला तो करेगा नहीं। कहीं नट बोल्ट खुल गया झूला का तो झूला नीचे आएगा, आप ऊपर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए आप लोग समझिए, हम बताए ना कि ये जितना भी चैप्टर है वो समाज को देखने का नजरिया देता है। समझ में आया कि नहीं? आज एक ही श्लोक पढ़ा के छुट्टी करेंगे, लेट हो गया है, लेकिन समझिए समाज को देखने का आपके पास नजरिया होना चाहिए। तो हिरण्मय पात्रेण सत्यशापहितम मुखम, इसका अर्थ हुआ सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। कोई पूछ दे कि सोने का पात्र का अर्थ क्या होता है, या फिर यदि आपको बुक में भी लिखना है अथवा अपने नोट्स में भी लिखना है या फिर एग्जाम में भी लिखना है तो लिखिएगा, क्योंकि जो वास्तव में संस्कृत का टीचर होगा वो देखते ही आपके कॉपी से प्रभावित हो जाएगा कि जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है वो सामान्य इसको ज्ञान नहीं दिया गया है, इसको ज्ञान दिया गया है जिससे समाज में परिवर्तन ला सकता है। हमने अभी अभी आप लोग को बताया कि ज्ञान का उद्देश्य आपका होना चाहिए कि हमें आगे चल के क्या करना है। और यदि आप पूछिएगा कलेक्टर से जाके कि महाराज बताइए आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो एक ही बात बोलेगा, है लुटेरा, लूट रहा है। आप जाइएगा 50,000 कोई ला करके देगा, आप ही ले जाके दीजिएगा तो कहेगा कि रख दीजिए टेबलवा पर। शर्मा जी एक काम कीजिए, समोसा मंगवाइए, जरा चाय वगैरह मंगवाइए, बैठिए बैठिए, पंडित जी हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है। लेकिन वो क्या कहेगा? कहेगा क्या? समाज सुधारे के टेंडर जोन बाटे तो हम ले ले बानी, और एक ना तो एक दिन समाज के सुधार के रहो। अच्छा बताइए, कोई नेता ये बात कहता है कि नहीं कहता है? कोई भी ये कहेगा। यही है, यही मोहमाया जंजाल है, गेम है, प्री प्लान्ड गेम चल रहा है हम लोग के सोसाइटी में। इसको आपको रीड करना है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, लेकिन सोना जो है वो सामाजिक मोहमाया जाल है। यदि सामाजिक मोहमाया जाल को हटा दिया जाए, यदि मान लीजिए कि उस यज्ञ में से मेले को हटा दिया जाए तो लोग कहां जाएंगे? प्रवचन स्थल पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बस लास्ट ऑप्शन बचेगा। तो यदि मोह माया जाल यदि हट जाए तो सीधा जो रास्ता होता है वो आपका तय होगा और सीधे आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। आप कहिएगा कि भजन सुनने से परमात्मा की कैसे प्राप्ति होगी? तो जब भगवान राम सबरी जी के पास जाते हैं तो अपने स्वयं से सबरी जी बोलती है कि हम तो मूर्ख हैं, हमको जो है भक्ति का ज्ञान नहीं है। तो 9 प्रकार की भक्ति को बताते हैं, जिसमें प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात यदि आप कथा और प्रसंग सुनते हैं तब पर भी आपको भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब आगे देखते हैं, तत्वम पुष्ण पावनी। तत्वम में भी 2 शब्द है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। तत् प्लस त्वम है। तत् का अर्थ होता है उसे, तत् का अर्थ क्या होता है? उसे, और त्वम का अर्थ होता है आप। अर्थात कि तत्वम पुष्ण पावृणु, अर्थात कि उसे आप हटा दिए। किसे? सोने के पात्र को। अर्थात कि यदि आप सामाजिक मोह माया जाल को हटा दीजिएगा तो क्या होगा? सत्य धर्माय दृष्टय, अर्थात कि हम लोग सत्य और धर्म को देख सकते हैं। क्योंकि बताया गया है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। तो इसलिए आप लोग को इसलिए तैयार रहना है कि आप समाज में यदि आपका छोटा सा भी योगदान हो और यदि वो सार्थक दिशा में हो तो अवश्य करना चाहिए। हम यहाँ पे आ रहे हैं तो बस आपके लिए ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि समाज के उस हर व्यक्ति के लिए आ रहे हैं जो कि समाज में रूढ़ियां और विकृतियां को फैला रहा है। पहला श्लोक का पूरा अर्थ बता दे रहे हैं। हिरण्मय पात्रेण सत्य शापहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दिष्टय, अर्थात कि सोने के पात्र से, किसके पात्र से? सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे प्रभु जी, उस सोने के पात्र को आप हटा दीजिए ताकि हम किसको किसको देख सके? सत्य और धर्म को देख सके। अब एमसीक्यू कौन कौन सा बनेगा वो आपको बता देते हैं, उसकी बाद सभा समाप्त होगी। समझिएगा ध्यान से। पहला नंबर एमसीक्यू बनता है कि बताइए सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है? सत्य। क्या ढका हुआ है? सत्य ढका हुआ है, अथवा सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा सवाल अब इसी से क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। और तीसरा सवाल इससे ये बन सकता है कि जो कवि हैं वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं सत्य और धर्म को हटाने के लिए? तो परमात्मा से। किससे? परमात्मा से। आज की सभा में इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है पहले बताइए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए अलग अलग उदाहरणों की आवश्यकता होती है।
आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? नहीं नहीं होना है, क्योंकि देखिए जब तक आपको विषय बोध की ज्ञान नहीं होगी, आप 15 अगस्त आ रहा है, आप किसी भी मुद्दे को छेड़िएगा तो क्या आप बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते जबकि जब तक आपके पास उन सभी क्षेत्रों का ज्ञान न हो। आपके पास अलग अलग क्षेत्र के ज्ञान होने चाहिए, ये भी आप ज्ञान लेकर के जाइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? आज की सभा में इतना ही, धन्यवाद।